बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 है जो कि 10th क्लास का है। और इसके हम जो है वो क्वेश्चन नंबर, चूँकि इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसके पहले 8 पार्ट्स जो है ना वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आखिरी 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, विच इज़ पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10। तो आइए जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर ए बी सी की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी, a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों बटे के नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, लिहाजा इसका हम एलसीएम लेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा। x माइनस बी भी लिखेंगे और x माइनस ए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए यहाँ पे आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x माइनस बी जो है वो b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय एक्स ए एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी विच इज़ इक्वल टू ए बी विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हो सकता है, वरना उसके बाद जो है वो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो है वो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 के मल्टीप्लाई होने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो एज इट जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये सारी की सारी वैल्यू इधर 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस सारी टर्म को मैंने यहाँ पे ला के रख दिए। ठीक है, और ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट ये वाली टर्म विच इज़ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नीचे वाली टर्म के साथ। ठीक है जी, अब इसको अंदर हमने 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड ही है, उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वैसे का वैसे 2ax हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 2bx हो जाएगा प्लस 2ab जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म चूँकि यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा इन तमाम वैल्यूज़ को मैं उठा के इस तरफ लेके आऊँगा। सो 2x स्क्वायर एज इट आ जाएगा माइनस 2ax, उसके बाद एज इट, उसके बाद यहाँ से चूँकि हमारे पास ये ax था और यहाँ पे माइनस 2x है, ये यहाँ पे इसके साथ ही रख दूँगा क्योंकि ये सेम टर्म है 2ax और ax वाली टर्म। ठीक है जी, सो ये इधर आके माइनस का ax जो है वो हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्लस का ax था। ठीक है, उसके बाद माइनस 2bx यहीं से ले आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस बी एक्स था वो इधर आके माइनस का बी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इधर आके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर जो नेगेटिव है वो भी यहाँ पे आके प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab ये ऑलरेडी यहाँ पे था तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और इधर चूँकि सारे टर्म्स हमने उठा के दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पे जस्ट 0 बच जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा वो उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर एज इट, यहाँ पे माइनस माइनस 2ax और माइनस ax, तो ये हमारे पास माइनस 3ax जो है वो हो जाएगा। इसी तरह माइनस 2bx माइनस bx विच इज़ इक्वल टू माइनस 3bx, और ये देखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो बना सकता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर से x यहाँ पे भी मौजूद है, x यहाँ पे भी मौजूद है। एक्चुअली हमें इस इक्वेशन को बनाना है ax स्क्वायर फिर bx वाली टर्म फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे जो है वो 2x स्क्वायर तो हमारे पास एज इट आ जाएगा। यहाँ से x और यहाँ से भी x अगर मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ से माइनस 3 भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 3a प्लस बी अंदर बच जाएगा, x यहाँ से जो है वो कॉमन आ जाएगा। इसको दोबारा से समझ लें, माइनस 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से माइनस बाहर
थ्री बी बाहर, तो यहाँ पे जस्ट ए बच जाएगा और यहाँ से -3 बाहर जो है वो चल जाएगा, जस्ट बी बच जाएगा क्योंकि एक्स इस साइड पर हमने कॉमन ले ली है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने -3x जो है वो इकट्ठा कॉमन ले लिए। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसके कोफिशेंट्स देखूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो 2 है, लिहाजा ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास -3a प्लस बी जो है वो आ जाएगी। मतलब कि -3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी एक्चुअली जो है वो हमारे पास बी की टर्म कहलाएगी। और इसी तरह जो है ये लास्ट वाली जो टर्म होगी साइन समेत, ठीक है, इसको भी आप शामिल कर लें, तो ये हमारे पास टोटल सी कहलाएगा। तो चूँकि प्लस है तो लिहाजा सामने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ए की वैल्यू 2 आ गई है, बी की वैल्यू -3 इंटू ए प्लस बी आ गई है और सी की वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास मौजूद है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। उम्मीद है कि अब तक जो है वो आपको अज़बर हो चुका होगा और याद हो चुका होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे -b। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चूँकि फार्मूला के अंदर -b होता है तो माइनस ये वाला फार्मूले वाला, और b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है लिहाजा -3 इंटू a प्लस बी जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक मैंने बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है, प्लस माइनस, उसके बाद जो हमारे पास b वाली टर्म है -3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर ले लूँगा, -4, a की जगह 2 आ जाएगा और c की जगह हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट एज इट डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू चूँकि हमारे पास 2 है लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी टर्म एज इट रहेगी, चूँकि ये माइनस ख़त्म हो गया लिहाजा एक दफ़ा ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी हुई थी इसको हम एलिमिनेट कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, प्लस माइनस एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पे -3a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लेंगे और a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ये समझ सकते हैं, आपने 9th के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे कि अगर आपके पास a इंटू बी और होल पावर n होगी तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n। तो यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन सब के ऊपर पावर जो है ये 2 है, तो लिहाजा आप इसको a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। तो -3 का स्क्वायर जो है वो +9 बन जाएगा और a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो एज इट आ जाएगा। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 और ये a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट मौजूद होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये 4 बन जाएगा। अब बाकी जो है वो हम अगले स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस जो -b वाली जो टर्म थी वो माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो +3 इंटू ए प्लस बी जो है वो बन चुके हैं प्लस माइनस। यहाँ पे इसको ज़रा आप दोबारा से सिंप्लीफाई करते, ये ज़रा आप देख लें, ये बात आपने समझ लेनी है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे है 9a प्लस बी होल स्क्वायर -8a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ कि 9x माइनस 8x, तो मेरा आपसे सवाल है कि आंसर क्या बचेगा, जस्ट x बचेगा ना। तो यानी कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर जो टर्म है इसको आप एज ए वेरिएबल कंसीडर करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको 9x माइनस 8x विच इज़ इक्वल टू जस्ट x या 1x जो है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह जो है वो 9a प्लस बी होल स्क्वायर -8a प्लस बी होल स्क्वायर, जब इसको माइनस करेंगे तो जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आई है वो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है और ये स्क्वायर रूट जो है वो इसी वजह से जो है ना ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो बची है 9a प्लस बी होल स्क्वायर -8a प्लस बी होल स्क्वायर को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3a प्लस बी, ये वाली टर्म एज इट रहेगी, प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे इसको दो दफ़ा जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है जी, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3a प्लस 3b बन जाएगा प्लस a प्लस b। ठीक है, 3a प्लस a जो है वो 4a हो जाएगा, 3b प्लस b 4b हो जाएगा। तो 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक आ जाएगी a प्लस बी। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये वाला स्टेप तो एज इट होगा कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a 3b जो है वो हमारे पास बन जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -a माइनस b बन जाएगा। सो -a माइनस b, 3a माइनस a विच इज़ इक्वल टू 2a, 3b माइनस b विच इज़ इक्वल टू 2b। तो अब यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 1 2 2 2 द
4 हो जाएगा। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू a प्लस बी कॉमा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी लेंथी था इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व करके लिखा हुआ है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि क्या है जी, हमारे पास यहीं पे लिखा हुआ है भी है मैंने ऑलरेडी, ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम बच सके। माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2LM इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्र वाली टर्म ये वाली है, ठीक है, एक्स वाली टर्म ये वाली है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये वाली है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो रीअरेंज करने के बाद सबसे पहले माइनस एल एक्स स्क्र, फिर उसके बाद प्लस 2LM इंटू एक्स, ये ए स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, और यहाँ पे जो है वो प्लस सी वाली यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो माइनस एल बन जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 2L प्लस एम जो है वो बन जाएगी, क्योंकि एक्स के अलावा जो एक्स का कोफिशेंट होगा वो एक्चुअली हमारे पास बी की वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरह जो सी की वैल्यू है वो है माइनस एल प्लस एम। ठीक है जी, माइनस इंटू एल प्लस एम जो है वो आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। ज़माने हो गए हैं हमें इसको पढ़ते हुए, उम्मीद है अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो यहाँ पे चूँकि ये स्टेप एक मिस्टेक हो गई थी तो लिहाजा मैं इसको काट रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो हमारे पास b की वैल्यू माइनस बी, माइनस ये वाला फार्मूले का, और साथ में 2L प्लस एम, चूँकि ये b की वैल्यू है। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्र 2L प्लस एम होल का स्क्र माइनस 4A की जगह माइनस L और C की जगह जो है वो हमारे पास माइनस L प्लस एम है, तो लिहाजा माइनस बाहर L प्लस एम, छोटी ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और उसके बाद जो है वो मैंने बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है। ठीक है जी, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एल जो है ये माइनस 2L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो ये माइनस 2L हो जाएगा, और ये जब m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m हो जाएगा। प्लस माइनस वैसे का वैसे 2L प्लस एम होल स्क्वायर, इसको मैं फ़िलहाल एज इट लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस के बाद चूँकि अंदर ये वाला माइनस भी मौजूद है, लिहाजा ये अगेन माइनस हो जाएगा। यानी कि आप ये कह लें माइनस माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये जो अंदर माइनस मौजूद है इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो माइनस आ जाएगा। सो 4L माइनस 4L इंटू एल प्लस एम जो है वो हो जाएगा। चूँकि ये अब माइनस ख़त्म हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुका है, लिहाजा ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। नज़र आ रहा है, उम्मीद है। अच्छा चलें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है जब अगेन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस 4L इंटू एल प्लस एम, ये इस सारे का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला भी ओपन किया जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB की मदद से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये एज इट हमारे पास आ जाएगा 2L होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल, ए की जगह जो है वो हमारे पास 2L आ जाएगा और बी की जगह हमारे पास m आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 4L को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4L स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 4LM हो जाएगा। तो ये 4LM यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, मोबाइल की बैटरी लो हो गई है जिसकी वजह से गालिबन, चलें खैर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई होगी। खैर बच्चे, आगे जो है वो हम चलते हैं। उसके बाद ये माइनस 2L एज इट आ जाएगा, और अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 2L होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4L स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4LM हो जाएगा, माइनस 4L स्क्वायर माइनस 4LM। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से अगर गौर से हम देखें तो ये प्लस 4LM माइनस 4LM से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह माइनस 4L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया जस्ट m स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी, ये बटे के नीचे वाली वैल्यू वैसे के वैसे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास m का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। सो माइनस 2L माइनस एम प्लस माइनस m स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद सिर्फ m जो है वो
बच जाएगा डिवाइडेड बाय -2l एज इट। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब चूँकि दरमियान में प्लस माइनस मौजूद है तो लिहाजा एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। सो -2l माइनस m प्लस m और यहाँ पे -2l माइनस m माइनस m। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे प्लस m माइनस m ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे -2l ओवर -2l तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल, 1 ओवर यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली 1। खोदे पहाड़ निकले चूहा ओ भी मरिया होया। इतना लंबा क्वेश्चन किया और आंसर आया 1। अच्छा जी आगे ये हमारे पास -m और -m -2m हो जाएगा। अगर 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से भी कॉमन ले लिया जाए, नेगेटिव समेत कॉमन ले लिया जाए, चूँकि यहाँ पे -2 जो है वो नीचे मौजूद है। सो -2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे l प्लस m बच जाएगा। यहाँ -2 के साथ ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 भी कैंसिल और माइनस भी कैंसिल। तो यहाँ पे l प्लस m डिवाइडेड बाय l जो है वो बच जाएगा। सो एक हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 और दूसरी वैल्यू आ गई है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 10 और ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो दी एंड हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।